नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है निर्देशांक ज्यामिति से है। आज हम सीखेंगे किस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े सवाल किए जाते हैं और किस प्रकार विभाजन सूत्र से सवाल किए जाते हैं और क्या होता है विभाजन सूत्र। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा हमारे सवाल के जरिए समझते हैं कि विभाजन सूत्र और विभाजन सूत्र से जुड़े सवाल कैसे किए जाते हैं। तो सवाल पढ़िए, देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब ऐसे सवालों को करने से पहले हम क्या करेंगे, जो सवाल में दी गई फॉर्मेशन है उसको बना लेंगे। तो आपके सामने देखिए हमने बना दी है। सवाल क्या है, देखिए, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाला ये रेखाखंड हमने ए बी बना दिया है। अब रेखाखंड को 2:3 के अनुपात, यानी कि ये बीच में एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी हो गया। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, उस रेखाखंड को विभाजित करने वाले जो बीच में बिंदु हैं वो क्या है, x, y है। और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र से हम इस x, y के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। ये विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र देखिए, जब आपको x, y1 एक x1, y1 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु x2, y2 दिया जाता है और उनको मिलाने वाला रेखाखंड आपका देख लीजिए। यहाँ पर विभाजन सूत्र में किस प्रकार x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड को एक बीच में स्थित कहीं पर भी हो सकता है वो, लेकिन इस रेखाखंड पर भी होगा। उस बिंदु के निर्देशांक x, y है, वो इस रेखाखंड को m1:m2 में बांटता है। ठीक है, तब x और y यानी कि x भुज का मान और y कोटि का मान क्या होगा। देखिए x बराबर क्या लिखा है यहाँ पर विभाजन सूत्र में, देखिए mx + mx/m+m, यानी कि m1 × x2 + m2 × x1 बटा m1 + m2। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, m1 × x2 + m2 × x1 बटा m1 + m2। अब देखिए कोटि का मान यानी कि y का मान आप देख सकते हैं। y बराबर क्या लिखा गया है यहाँ पर, y बराबर m1 y2 + m2 y बटा m1 + m2, यानी कि आप इसको m1 + m यानी कि 12, 21, 12 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी विभाजन सूत्र को आपकी सुविधा के लिए मैं इस सवाल में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो इसी विभाजन सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए विभाजन सूत्र तो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए विभाजन सूत्र x बराबर, एक बार फिर देख लेते हैं विभाजन सूत्र, यहां से देख लीजिए x बराबर mx + mx बटा m + m। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं किस प्रकार विभाजन सूत्र को याद रखा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 12, 21, 12, 21, 12, 12, 21, 12। तो x बराबर किस प्रकार लिखेंगे, 12, 21, 12। अब y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, my + my बटा m + m। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, 1, 2, 21 यानी कि 2, 1 और 12, 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार विभाजन सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mx + mx बटा m + m और 12, 21, 12। फिर y बराबर my + my बटा m + m, 12, 21, 12। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बार फिर विभाजन सूत्र को देख लीजिए। यहाँ पर पहला बिंदु देखिए क्या था, x1, y1। तो ये सवाल में देखिए पहला बिंदु क्या है, a है और उसके निर्देशांक क्या है, -1, 7 है। ठीक है, तो इस -1, 7 के नीचे हमें x1, y1 लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हम सूत्र में ये मान रखने में आसानी रहेगी। इस प्रकार देखिए b, x2, y2। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल के अंदर जो दूसरा बिंदु वो b है, तो इसका मान x2, y2 के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हम सवाल में ये मान रखने में आसानी रहेगी। और बीच वाला जो बिंदु x, y वो वैसा का वैसा लिखा गया है और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1:m2 में। तो इसी को m1:m2 हम ऊपर की ओर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे m1 और यहाँ पर लिख देंगे m2। ठीक है, अब ये जो मान आ चुके हैं इन मानों को हम जो ये सूत्र लिखा है हमने विभाजन सूत्र, इसके अंदर रख देंगे और यहाँ से x और y के मान निकाल देंगे। तो देखिए x बराबर m1 का मान देखिए कितना है, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा x2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस m2 का मान कितना है, देखिए ऊपर m2 के नीचे 3 लिखा है, तो यहाँ पर m2 का मान 3 गुणा x1 कितना हो जाएगा, यहाँ से -1। तो यहाँ पर लिख देंगे -1। ठीक है, फिर बटा में m1 + m2। यहाँ पर देखिए m1 कितना है, 2 और m2 कितना है, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 + 3। ठीक है,
फिर कॉमा वाई बराबर m1 का मान देखिए कितना है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा y2 का मान देखिए कितना -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3 प्लस m2 का मान यहाँ से देख सकते हैं आप कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणा m1 का मान देखिए कितना है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, फिर बट्टा में m1 प्लस m2, अब यहाँ से m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, तो ये जो मान रखे हैं अब इन मानों को हम सरल कर लेंगे और यहाँ से x और y के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 8, तो लिखेंगे 8 प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 3 गुणा 1 3 बटा में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 5, तो लिख देंगे 5। ठीक है, फिर आगे y बराबर प्लस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 गुणा 7 21, और बटा में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए x बराबर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 बटा 5। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, यानी कि 5 का भाग एक बार, और y बराबर -6 प्लस 21 यानी कि 15, क्योंकि 21 बड़ा है प्लस का है तो 15, और फिर देंगे 5 का भाग 15 में कितनी बार चला जाएगा 3 बार, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस बिंदु के निर्देशांक जो दिए गए रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो हम लिखेंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखिए x, y के रूप में माना था हमने, तो देखिए यहाँ पर ऊपर सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए, सवाल देखिए क्या था सवाल, तो आप देख सकते हैं x1, y1 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस बिंदु के निर्देशांक यानी कि x, y यानी कि x और y का मान निकालना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाजन सूत्र के द्वारा हमने x और y के मान निकाल दिए हैं। तो लिखेंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक x का मान 1 यानी कि भुज का मान 1, y का मान कितना है कोटि का मान 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार विभाजन सूत्र द्वारा ऐसे सवाल किए जाते हैं आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके सीधे नोटिफिकेशन में आ सके, सबसे पहले देख आप उनको सीख सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।